नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुनसिफ न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उनकी है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने 39वीं सूरजकंड बैनुल अक़वामी आत्मनिर्भर क्राफ्ट फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। तकरीब से किया खिताब। वजीर आजम मोदी की हुकूमत में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का बयान। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कुंदवार में बर्ड फेस्टिवल में की शिरकत। परिंदों के तहफ्फुज़ और कुदरती माहौल के फरोग पर दिया जोर। वजीर आला एम.के. स्टालिन ने टाइडल न्यू पार्क का किया इफ्तिताह। तकरीब में साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने भी की शिरकत। कर्नाटक के बिदरमौला गिरा गांव में मुश्तबा मवाद फट पड़ा, 6 बच्चे हुए जख्मी। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने हरियाणा के फरीदाबाद में 39वीं सूरजकंड बैनुल अक़वामी आत्मनिर्भर क्राफ्ट फेस्टिवल 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि सूरजकंड क्राफ्ट मेला न सिर्फ हिंदुस्तानी दस्तकारी और सकावती वर्से का आईनादार है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी मजबूत करता है। इस तकरीब में हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष His Excellency Ambassador of Egypt, His Excellency Mr. Kamal Zayed Galal is also requested to be on the stage to grace the moment. I will request Honorable His Excellency to be on the stage on this auspicious occasion. उपयोगी ऐप का लॉन्च भी यहां होने जा रहा है और मैं निवेदन करूंगा माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से इस मेला साथी ऐप को लॉन्च करने की कृपा करें अपने कर कमलों से। बहुत ही अनूठा और उपयोगी ऐप है जो सभी विजिटर्स के great concept. It is not only about the business. It is about understanding the great tradition, great culture of various nations. On this inauguration of the 39th Surajkund International Atmanirbhar Crafts Mela, the dignitaries who are sharing the dais with me, our people-friendly Honorable Chief Minister of Haryana, Sri Naib Singh Ji, a great concept. It is not only about the business. It is about understanding the great tradition, great culture of various nations. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के बैरकपुर में खिताब करते हुए कहा कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी मगरबी बंगाल में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए हुकूमत बनाएगी। इस मौके पर उन्होंने मगरबी बंगाल की हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए विपक्ष ममता दीदी अब हमें तो 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना भारतीय जनता पार्टी का वोट से 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। ये मुल्क की खुशकिस्मती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ख्वातीन की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए मुसलसिल काम कर रही है। भी कहा कि देश का सौभाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नारी सशक्तिकरण जैसे आज निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के रूप में 9वीं बार करेंगी। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और
बजट जो लोग उम्मीद नहीं करते थे पिछले बजट में कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ होगा, तो ऐसे ऐसे चीजों को हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घोषणाएं होते रही है। अगला बजट भी जनहित में बेहतरीन होगा, 25 से बेहतर। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कुंदवार में मुनक्किद होने वाले बर्ड फेस्टिवल में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती माहौल के फ़रोग़ पर जोर दिया। वजीर आला ने कहा कि ऐसे फेस्टिवल न सिर्फ सयाहत को फ़रोग़ देते हैं बल्कि अवाम में माहौलियाती शऊर भी बेदार करते हैं। तमिलनाडु के वजीर आला एम के स्टैलिन ने वेल्लोर में टाइडल न्यू पार्क का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में साबिक़ मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने भी शिरकत की। ये प्रोग्राम एग्रीकल्चर एंड लॉ कॉलेज के अहाते में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के तहत मुस्तहिक़ीन में इमदादी अशिया और माली फ़वाइद भी तकसीम किए गए। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने और टेक्नोलॉजी के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। தமிழ் நாகரிகம் ஓங்கி இருந்ததற்கான கீழடி தடயங்கள் கிடைச்ச மண் இந்த மண். பலரின் வீரத்தால் தியாகத்தால் சிவந்த மண். முத்துவடுகநாதன், பெரிய உடையாத்தேவர், அவர் மனைவி வீரமங்கை வேலுநாச்சியார், அவரது மகள் வெள்ளச்சி நாச்சியார்னு ஒரு குடும்பம் வாழையடி வாழையா ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து நின்று தாய் நிலத்தை காத்த மண் இது. விடுதலை மற்றும் தியாகத்தின் அடையாளங்களா வாழ்ந்து இந்த மண்ணுக்கு உரமாகியுள்ள மருது சகோதரர்களை தந்த மண் அல்லவா சிவகங்கை. இவக மட்டுமல்ல, அடுத்த நிமிடம் மரணம்னு தெரிஞ்ச உடல்ல நெருப்பை கட்டிக்கிட்டு ஆயுத கிடங்குல குதிச்ச குயிலி வாழ்ந்த மண் இந்த மண். அதனாலதான் இவங்க பெறையெல்லாம் சொல்லி இங்க நிற்கும் போது எனக்குள்ள தமிழ் வீரமும் உணர்ச்சியும் பொங்கி எழுது. இந்த விழாவை மிக சிறப்பா ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் அவர்களுக்கும், மாவட்ட ஆட்சியர் திருமதி பொற்குடி அவர்களுக்கும், மாவட்ட அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துக்கள். முன்னாள் ஒன்றிய அமைச்சர் தமிழ் நாகரிகம். पंजाब बीजेपी की कोर कमेटी का इजलास आज चंडीगढ़ में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में पार्टी के क़ायदीन ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल, आने वाले इंतखाबी लाइहा अमल और तंजीमी उमूर, अवामी मसाइल, किसानों के मामलात और रियासत में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट और साबिक़ मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने यूजीसी से मुतालिक मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इस पर किसी भी किस्म की राय देना मुनासिब नहीं होगा। ताहम कपिल ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मुआशरे के तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। भारत एक अजीम मुल्क इसी वक्त बन सकता है और विकसित भारत के ख्वाब को इसी सूरत में हकीकत का रूप दिया जा सकता है जब मुआशरे के हर तबके का ख्याल रखा जाए। Supreme Court, the matter is pending in Supreme Court. So I think it is inappropriate for me to render any opinion on it, except that on a larger perspective, in this country, we have to take every section of society with us, right, together. Because India will become a great nation, and we talk about Viksit Bharat.
only when all sections of society are taken care of, right? And from the policy standpoint, from the implementation standpoint, so any attempt to create divisions within society ultimately is harmful to the future of the nation. And that's nothing to do with the UGC regulations. It's a general perception that must be taken into account because we are all citizens of India first. Then we belong to a community, then we belong to a caste, then we belong to a region, then we have a certain language, right? This is such a diverse country that diversity should be taken to be an advantage because that allows for consideration of the concerns of every section of society. So if you start creating problems within society, the future of India will. अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने एनसीपी एसपी सरबराह शरद पवार की रिहाइशगाह पहुंचे। जराये के मुताबिक इस मौके पर पार्थ पवार ने मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। पार्थ पवार की इस मुलाकात को महाराष्ट्र की सियासत में खास अहमियत के साथ देखा जा रहा है। अजीत पवार की अहलिया सुनीत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ लेने की खबरों के दरमियान एनसीपी के रुकन असेंबली व तर्जुमान सना मलिक ने इसका खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर खिराज अक़ीदत और क्या हो सकता है। आज जब हम पवार ख़ानदान से एक और शख्सियत को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर आते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिलाशुबा एक मुस्बित और खुश आइंद पेशरफ्त है। एक इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। और जहाँ तक लाड़की बहन की बात है, हम जब भी स्पेशली मैं लास्ट 2017 से मैं राजनीति में एक्टिव हुई, लेकिन एक्चुअल 2022 के बाद जब इमिडिएटली दादा से कनेक्ट हुई तो दादा के आज संबंध बहुत अच्छे हुए। बेटी के जैसा उन्होंने माना, जब जब मिलते थे मेरे सर पे हाथ रखते थे और जब भी कुछ अच्छा काम किया या अच्छा कार्य किया तो लोगों के बीच में हमारे साप्ताहिक बैठक में इधर उधर उसका कौतुक भी करते थे। और रोक टोक नेता थे, लेकिन कभी भी हम देखेंगे तो जैसे महिलाएं आती थी उनके साथ कैडर के रूप में हो या आमदार हो या कोई भी दूसरे पद पे हो, उनको बहुत संवेदनशील तरीके से वो सुनते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे। और अगर हम कुछ सही कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं तो उसकी तारीफ भी करते थे, और अगर हम कोई गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस पर हमें डांट भी पड़ती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दादा महिलाओं को लेके उनको सक्षम बनाने के तौर पे पूरी तरीके से मजबूत खड़े रहते थे। और आज जब हम दादा के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं और सुनित्रा वहिनी एज अ बेटर हाफ उनकी सामने आ रही है तो हमें लगता है एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और सिर्फ हमारे पार्टी के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए महिला को सक्षम बनाने के दृश्य में हमेशा सुनित्रा वहिनी ने काम किया। युवकों को आगे बढ़ाने के लिए स्किल के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से काम किया। तो ये जो पूरा जो काम था, जो राज्यसभा मेंबर के जरिए उन्होंने किया और बारामती में सोशल वर्क के जरिए किया, पूरे महाराष्ट्र को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। कर्नाटक के बिदर मौलागिरा गांव में मुश्तबा मवाद के फटने से 6 बच्चे जख्मी। बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी इदारे मौके पर पहुंच गए और तहकीकात जारी है। तमिलनाडु के समयापुरम मंदिर की तरफ पैदल जाने वाले ज़ायरीन को एक कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 ख़वातीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक खातून ज़ख्मी हो गई। ज़ख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यह हादसा त्रिची कौमी शहरा पर पेरम्बलूर ज़िले के श्रीवाचौर के करीब पेश आया, जब ख़वातीन मंदिर की तरफ जा रही थी। चेन्नई से त्रिची जाने वाली एक कार ने कंट्रोल खो दिया और उन्हें टक्कर मार दी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैरकानूनी तौर पर कोडियन मिलाकर खांसी के शरबत की फरोख्त के एक मामले में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए उत्तराखंड से मफरूर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम तवील अरसे से कानून से बचता फिर रहा था और उत्तराखंड में रूपोश था। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर यूपी पुलिस की एक खुसूसी टीम ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम गैरकानूनी तरीके से कोडियन शरबत की सप्लाई और फरोख्त में मुलविस था, जो नौजवानों में नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़े वो दिगर अफराद के बारे में भी मालूमात इकट्ठी की जा रही है। दिनांक 2 दिसंबर 2025 को थाना बेहट पर श्री राघवेंद्र सिंह औषधि निरीक्षक सहारनपुर द्वारा कोडीन युक्त कफ सिरप की 15,450 बोतलों को औषधि अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कूट रचित बिलों के आधार पर विक्रय करने के संबंध में अभियुक्त पंकज शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी दाऊदपुरा थाना बेहट के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियुक्त को थाना बेहट की पुलिस टीम द्वारा 31 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विवेचना के क्रम में एक अन्य अभियुक्त प्रदीप शर्मा पुत्र मायाराम शर्मा ग्राम मठियाना थाना चक्राता जिला देहरादून का नाम प्रकाश में आया। उक्त अभियुक्त को थाना बेहट की पुलिस टीम द्वारा 29 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शदीद सर्दी के साथ साथ गहरी धुंध ने मामूलाती जिंदगी को मुतासिर कर दिया है। मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर धुंध इतनी शदीद रही कि बाज़ मुकामात पर हद निगाह सफ़र तक पहुंच गई, जिसके बायस ट्रैफिक की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई। ड्राइवरों को गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चलाने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि कई मुकामात पर गाड़ियों की कतारें लग गई। धुंध के सबब हादसात के खदशे के पेश नज़र मुसाफिर गाड़ियों और भारी ट्रैफिक को खासी अख्तियार के साथ आगे बढ़ना पड़ा। पुलिस और हाईवे हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को कंट्रोल किया और गाड़ी चलाने वालों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने और महफूज फासला बरकरार रखने की हिदायत दी। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सफाई आलूदगी का मसला मुसलसल शदीद शक्ल अख्तियार कर रहा है और शहर के बेशतर इलाकों में एयर क्वालिटी ख़राब कैटेगरी में दाखिल हो गई है। महकमा माहौलियात के मुताबिक ITO इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 273 रिकॉर्ड किया गया है, जो सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक सतह करार दी जाती है। माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो बाहर कम से कम निकले, मास्क पहने और बच्चों, बुजुर्गों और बीमारी के शिकार अफराद को ज़्यादा मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। मुल्क के रिवायती सनती मराकज़ में शुमार होने वाले अलीगढ़ के ताला और हार्डवेयर बनाने वाले सनतकार आने वाले मरकज़ी बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सनत से वाबस्ता अफराद ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस शोबे पर आयद टैक्सेस का बोझ कम किया जाए। ताला साजों का कहना है कि इस वक्त उनकी मसनूआत पर 18% GST नाफिज है, जिसकी वजह से ये सनत माशी तौर पर गैर पायदार होती जा रही है। उनके मुताबिक ज़्यादा टैक्स की शरह ने न सिर्फ मुनाफे को मुतासिर किया है, बल्कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारीगरों के लिए कारोबार जारी रखना भी मुश्किल हो गया है। सनतकारों ने बताया कि गुज़िश्ता साल कुछ ऐलानात ज़रूर किए गए थे, ताहम वो या तो नाकाफ़ी साबित हुए या उन पर मौसर तरीके से अमल दरामद नहीं हो सका। GST में मामूली तब्दीलियाँ ज़मीनी सतह पर सनत को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँचा सका। आप 18% GST लगाते हैं। 18% आज की डेट में किसी का मार्जिन भी नहीं होता, सरकार GST लगा देती है। उसी वजह से कोई भी व्यापारी अपने माल को बिल से बेचना ही नहीं चाहता। कस्टमर उनको फोर्सफुली कहता है कि भाई 18% को हटा के हमें बिना GST का माल दे दो। दुकानदार कई बार बाउंड हो जाता है, वो कहता है कि सही बात है, 18% का डिफरेंस है तो हम ऐसा करते हैं कि विदाउट में माल दे देते हैं, बट वो फिजिबल नहीं है। उसमें कोई चीज़ ऐसा विशेष फायदा नहीं हुआ। उम्मीद ये करते हैं कि जो रॉ मटेरियल आ रहा है उस पर थोड़ी रियायत होनी चाहिए। कुछ तो रियायत किया है, GST खाने पीने चीज़ों पे हटाया है, कम किया गया है। उम्मीद आगे ये कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल पे और थोड़ा रियायत मिले तो कारोबार में अभी जो आगामी बजट आएगा फरवरी में, क्या उम्मीद करते हैं? यही उम्मीद कर रहे हैं सर, थोड़ा सा इसके रॉ मटेरियल के देखें, बहुत महंगाई चलती जा रही है। जैसे पिरास है और भी चीज़ें हैं जिसको उद्योगों में दिक्कत आ रही है, रॉ मटेरियल में जो महंगा होता जा रहा है, जो है उसको ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर पा रही हैं अभी ढंग से। जैसे कुछ आइटम पर कुछ रियायत की जाए, GST वगैरह कुछ कम की जाए, इसके लिए थोड़ा सा सरकार से गुजारिश करेंगे। उसमें कोई GST होना ही नहीं चाहिए, 0 GST होनी चाहिए।
और जितना हार्डवेयर है, चाहे वो एल्युमिनियम हो, ब्रास हो या आयरन हो, उन सब पे 5% जीएसटी होना चाहिए। अगर ये नियम सरकार लागू करेगी तो मैं समझता हूँ कि जो रेवेन्यू आज की डेट में आ रहा है उससे कई गुना रेवेन्यू बढ़ जाएगा। मुंसिफ न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।